सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खेमो मूवीज हंट पे। तो आज हम आपके लिए एक ऐसे मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस भरा पड़ा है। और हो सके तो आप इस मूवी को थिएटर पर जरूर देखें, क्योंकि इस मूवी की एक्शन आपको थिएटर पर देखने में बहुत मजा आएगा। तो फिर चलिए हम अपनी कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है मुंबई से, जहां पर एक हाई ऑफिशियल मीटिंग चल रहा होता है मिनिस्टर्स और आईपीएस के बीच। मीटिंग का असली मुद्दा है क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि इस बार मुंबई होस्ट करने वाला है और बहुत इंटरनेशनल टीम्स और गेस्ट आने वाले हैं। तो वो चिंता में इसलिए है क्योंकि उन्हें इंटेलिजेंस से खबर मिली है कि दया और येती, जो कि दो गैंगस्टर्स है, और उनके अकाउंट में हाल ही में अरब देशों से बहुत सारी फंडिंग मिली है। दया बाहर ही रहता है और येती इंडिया के अंदर उनका सारा काम संभालता है। तो उनको खबर मिलती है कि ये दोनों गैंगस्टर हमारे देश के अंदर स्मगलिंग करके बहुत सारे घातक हथियार लेकर आने वाले हैं। इसके लिए मिनिस्टर स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर शिवम से कहता है कि येती को जल्द से जल्द पकड़ना होगा और पता करना होगा कि ये सारे इलीगल कंसाइनमेंट इंडिया के अंदर आखिर आता कैसे है, और कुछ गलत होने से पहले इसे रोकना होगा। मिनिस्टर आईपीएस शिवम को फुल पावर देता है। शिवम अपने ऑफिसर्स की टीम बनाता है और तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। शिवम और उसकी टीम येती के एक गैंग मेंबर राणेल को पकड़ लेते हैं और उसे टॉर्चर करके सच उगलवाते हैं। फिर वो येती का पता बता देता है। वो एक स्मगलर मुरुगा, जो कि कार्गो शिप में आने वाले इलीगल कंसाइनमेंट पोर्ट पहुंचने से पहले ही निकाल लेता है समुद्र के बीच में, और वो आखिरी बार येती को उसी के साथ देखा था। शिवम टीम के साथ तुरंत रत्नागिरी के लिए निकल जाता है और पहुंचकर उसे पता चलता है कि यहाँ स्मगलिंग डीएसपी तुलसी की मदद से किया जाता है। ये पता लगते ही टीम सीधा डीएसपी तुलसी के पास जाती है और डीएसपी को इन्वेस्टिगेट करके उन्हें पता चलता है कि समुद्र के बीच इलीगल कंसाइनमेंट को उतारने का सारा काम गाँव के लोग करते हैं, और उन सब के लीडर का नाम है बहरा, और बहरा का रोल सैफ अली खान ने निभाया है। शिवम फिर अपनी टीम के साथ सीधे बहरा के पास जाता है और वो पुलिस की तरह नहीं बल्कि एक स्मगलर की तरह मिलता है। वो कहता है उसे भी शिप से अपना इलीगल सामान उतारना है, जिसके बदले वो बहरा को बहुत सारे पैसे देने को तैयार होता है। लेकिन बहरा इस काम को करने से मना कर देता है और कहता है कि उन्होंने ये काम छोड़ दिया है। शिवम गुस्से में कहता है कि उसे उनका काम करना ही होगा। फिर ये सुनकर बहरा उन सबको बहुत मार पीट कर वहां से भगा देता है। फिर पिटने के बाद शिवम उस गांव के बाहर एक समुद्र के किनारे के पास जाता है और वहीं उसे एक बूढ़ा आदमी सिंगप्पा मिलता है। फिर शिवम सिंगप्पा को पूछता है कि उन्होंने ये काम क्यों छोड़ दिया। शिवम उसे लालच देता है पैसों का उसका काम करवाने के लिए। फिर एक डायमंड की अंगूठी भी देता है अपनी उंगली से खोलकर, पर सिंगप्पा अंगूठी को समुद्र में फेंक देता है और शिवम अंगूठी ढूंढने के लिए समुद्र के अंदर तुरंत कूद पड़ता है। और समुद्र के अंदर नीचे वो देखता है कि कई मरे हुए कंकाल होते हैं और वो बहुत डर जाता है। और ऊपर आने के बाद वो पूछता है सिंगप्पा को कि अंदर जो उसने देखा वो सब कौन थे और उन सबको किसने मारा। सिंगप्पा बोलता है बहुत लंबी कहानी है, इसे समझने के लिए पहले तुम्हें हमारे इतिहास को जानना होगा। सिंगप्पा बताता है कि आज से बहुत साल पहले इस पहाड़ के पीछे एक राज्य हुआ करता था और राज्य के जो सैनिक थे वो बहुत ही निडर और ताकतवर थे। इस राज्य को जो कोई भी लूटने और कब्जा करने के लिए हमला किया, उन सब लोगों के खून इस समुद्र में ही बह रहा है, इसलिए इस समुद्र का नाम लाल समुद्र रखा गया है। पर इतनी सारी लड़ाई की वजह से राज्य को बहुत ही नुकसान हुआ। अंग्रेजों को तो राज्य के योद्धाओं ने भगा दिया, पर राज्य को काफी नुकसान हुआ और इससे राज्य का शासन बिगड़ गया और पूरा राज्य खत्म हो गया। इसके बाद भी वो राज्य की हिफाजत करते रहे। उन सब ने अपने परिवारों को लेकर वहां पर 4 गाँव बसाया और हर गाँव का एक लीडर हुआ करता था, पर सबसे ताकतवर देवरा था। राज्य के टूट जाने पर यहाँ के लोगों के पास कमाने का कोई भी जरिया नहीं था, इसलिए यहाँ के लोगों ने समुद्र में मछली पकड़ना शुरू किया और इसी से गुजारा चलाया। पर उनके हालात बिगड़ती ही चली गई। चारों गांव में बहुत गरीबी छा गई। फिर सिंगप्पा बताता है कि एक दिन आज से 12 साल पहले गांव में 2 आदमी आए थे। एक का नाम था मुर्गा, जो कि एक स्मगलर है, और डीएसपी तुलसी, जो कि एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है। उन दोनों ने गाँव के लोगों को काम दिया। गांव के लोग बहुत ही मेहनती, ताकतवर और बहादुर थे। ये लोग वो काम कर सकते थे जो कि दूसरे लोगों के लिए मुमकिन नहीं था, और दोनों मिलकर इसी बात का फायदा उठाया। उस वक्त मुर्गा, जो कि एक स्मगलर है, इसलिए वो विदेशों से बहुत सारे घातक हथियार शिप में डालकर हमारे देश में गलत तरीके से लाता है, लेकिन पोर्ट्स पर कोस्टल गार्ड के द्वारा उसे माल पकड़े जाने का खतरा रहता है। इसलिए उसने गांव के लोगों को ये काम दिया कि वो लोग उसके सारे इलीगल सामान को पोर्ट से पहुंचने से पहले ही उतार दे समुद्र के बीच, और इस काम के बदले में काफी पैसा ऑफर किया। इसलिए चारों गांव के लोगों ने ये काम शुरू कर दिया। सिंगप्पा बताता है कि तब उसके गांव का लीडर देवरा था, और उसके अलावा बाकी तीनों गांव के जो लीडर्स है वो है भैरा, कुंजीर और रायप्पा।
और चारों गांव के सारे लीडर्स मिलकर अपने अपने गांव से टीम बनाकर मुर्गा का काम करना शुरू किया, जिससे उन्हें काफी अच्छा पैसा मिल रहा होता है और चारों गांव की जिंदगी काफी अच्छी चल रही होती है। चारों गांव के लोग मिलकर हर साल एक खास शस्त्र पूजा करते हैं। पूजा के सिवाय इसी रात को एक परंपरा भी निभाया जाता है, जहां हर गांव से 2-2 योद्धा भाग लेते हैं और जिस गांव का योद्धा लड़ाई में सबको हरा देता है वो इस प्रतियोगिता को जीत जाता है और इनाम पर उसे वो सारे शस्त्र मिलते हैं जिन्हें उनके पूर्वजों ने इस्तेमाल किया होता है और जिसको सारे गांव के लोग सम्मान देते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी देवरा भैरा को आखिर में हरा कर जीत जाता है और इसी वजह से भैरा देवरा से बहुत ही नफरत करता है, पर हमेशा ये दिखाता है कि वो देवरा का भरोसेमंद दोस्त थे। फिर एक दिन एक लड़का जो कि देवरा के गांव से होता है, वो पढ़ाई करने के लिए बाहर शहर जाता है। एक दिन जब वो शहर से बस में अपने गाँव आता है, तभी रास्ते में कुछ आतंकवादी बस को बम से उड़ा देते हैं और जो भी लोग बचे हुए होते हैं उन सबको गोली से मार देते हैं। देवरा को ये देखकर बहुत दुख होता है। फिर एक दिन मुर्गा और डीएसपी तुलसी गांव पर उन्हें एक नया काम देने आते हैं, पर इस बार देवरा उनसे कहता है कि काम को कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए क्योंकि इस वक्त कोस्टल गार्ड ऑफिसर्स की चेकिंग बहुत बढ़ गई है और पकड़े जाने का खतरा हो सकता है। लेकिन भैरा और कुंजर जो कि दूसरे और तीसरे गांव के लीडर्स हैं, ये बोलते हैं कि हम उसके बिना ही काम को कर लेंगे। इस बात को सुनकर जो चौथा गांव का लीडर रैप्पा, वो देवरा को साथ आने के लिए कहता है और किसी तरह से देवरा को मना लेता है। फिर सब काम पे निकल जाते हैं, लेकिन इस बार समुद्र पे अधिक मात्रा में कोस्टल गार्ड ऑफिसर्स तैनात होते हैं, इसलिए देवरा और उसके सारे साथियों को पकड़ लिया जाता है। जो सबसे सीनियर कोस्टल गार्ड ऑफिसर होता है वो उन सब से कहता है कि वो उन सबको जानता है और उनके काम को भी जानता है। वो कहता है उसने ये तो सुना था कि उनके पूर्वज बहुत बड़े योद्धा थे और उन लोगों ने अपने देश को बचाने के लिए हर बाहरी ताकत का सामना किया, लेकिन अब ये दिख रहा है कि उन्हीं योद्धाओं के बच्चे अब चोरी कर रहे हैं उन स्मगलर्स के लिए। वो सबको बताता है कि कंटेनर्स में घातक हथियार स्मगलिंग किया जा रहा है और जब ये हथियार क्रिमिनल्स के हाथों पड़ते हैं तब वो हमारे अपने लोगों को ही मारते हैं। देवरा को उस ऑफिसर की बातें सच लगने लगती है और वो अपने गांव के उस लड़के की मौत को भी याद करता है क्योंकि उस लड़के की मौत भी इन सारे हथियारों की वजह से हुई थी। लेकिन इसी पल में भैरा, कुंजरा और उनके सारे साथी कोस्टल गार्ड ऑफिसर्स के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन देवरा अपने लोगों के खिलाफ ही लड़ पड़ता है, जिसके बाद भैरा और उसके साथी सारे कंटेनर्स को अपनी बोट पर डालकर वहां से निकल जाते हैं। फिर भैरा सोच लेता है कि अब से वो ये सारा काम छोड़ देगा और रही बात बाकी गांव के लोगों की, तो वो उन्हें भी ऐसा करने नहीं देगा। और फिर वो मुर्गा और डीएसपी तुलसी को भी वार्न कर देता है। रैप्पा के गांव वाले उसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन भैरा और कुंजरा के गांव वाले इसका विरोध करते हैं। वो हर गांव के लोगों को वार्निंग देता है और जो कोई भी इस काम को करने को ट्राई करता है वो उनको पीट कर उनके पीठ पर अपनी चाकू से एक्स का निशान बना देता है। वो कहता है कि गुजारा करने के लिए सारे गांव के लोग फिशिंग करेंगे अब से, लेकिन भैरव को ये हजम नहीं होता है और वो एक मास्टर प्लान करता है उसे मारने का। एक दिन रैप्पा की अंधी बहन समुंदर पे सुसाइड अटेम्प्ट करती है क्योंकि वो खुद को एक बोझ समझती है उसके भाई रैप्पा के कंधे पे, और फिर भैरा उसे बचाकर घर लाता है। भैरा उसे कहता है कि उसके अंधी बहन की शादी वो अपने भाई के साथ करवाएगा। रैप्पा जो कि चौथे गांव का लीडर है, उसके गांव में उसकी अंधी बहन की शादी होती है भैरा के भाई के साथ और देवरा भी आता है। भैरा और कुंजरा देवरा को शराब पिलाकर बहुत नशे में धुत करा देता है, जिस वजह से देवरा अपने होश खो बैठता है। तब भैरा और कुंजरा देवरा को मारने का प्लान बनाता है और रैप्पा ये सुन लेता है। फिर भैरा उसे कहता है कि अगर वो मुंह बंद नहीं रखा तो भैरा ये शादी तोड़ देगा और फिर उसकी बहन मर जाएगी। वो लोग रैप्पा को देवरा से झूठ बोलने के लिए कहते हैं कि समुद्र किनारे फिर स्मगलिंग का काम हो रहा है और रैप्पा जाकर देवरा को बोल देता है। देवरा ये बात सुनकर नशे में तुरंत वहां पहुंच जाता है और जब वो पहुंचता है वो देखता है भैरा और कुंजरा के गांव के बहुत सारे लोग होते हैं हथियारों के साथ और उस पे हमला करते हैं। फिर वहां बहुत लड़ाई होती है उनके बीच। अगली सुबह चारों गांव के लोग देखते हैं कि जिन लोगों ने देवरा पर हमला किया था उन सब की लाशें पड़ी होती हैं और पत्थर पर यह लिखा होता है कि वो अब गांव में नहीं रहेगा, वो दूर रहकर गांव की रक्षा करेगा और जो इस काम को रिपीट करेगा वो उनकी लाशें बिछा देगा। वो डर पैदा करना चाहता है दूर रहकर। 2 साल बीत चुका था देवरा को गए हुए, लेकिन जब भी इस काम को कोई करने की कोशिश करता है तो उनकी लाश समुद्र के किनारे मिलती है। और भैरा की बात करो तो उसके मन में पहले से भी ज्यादा गुस्सा भर जाता है देवरा के ऊपर। देवरा ने जिस जिस को मारा था भैरा उन सब के बच्चों को इकट्ठा करके एक निडर आर्मी बनाता है और 12 साल से उन्हें ट्रेन करता है और उनका एक ही मकसद होता है, देवरा का अंत। देवरा का बेटा वीरा वो भी बड़ा हो जाता है, देखने में एकदम अपने पिता के जैसे दिखता है, लेकिन फर्क यही है कि देवरा एक बहुत बड़ा वीर था और वीरा बड़ा डरपोक और नौटंकीबाज होता है।
हर साल की तरह इस बार भी शस्त्र पूजा किया जाता है, लेकिन इस बार वीरा लड़ता है क्योंकि उसे किसी ने कहा था कि उनके गांव पे लगा हुआ श्राप पूर्वजों के शस्त्र से ही हट सकता है। तो 12 साल से जो पूर्वजों का शस्त्र है वो भैरा के गांव पर है, क्योंकि उसे हराने वाला कोई नहीं था इन 12 सालों में। इस बार वीरा लड़ता है और हर लड़ाई में वो धूल के साथ खेलता है ताकि दूसरे फाइटर को कुछ नहीं दिख सके, और वो सबको हराकर इस प्रतियोगिता को जीत लेता है और पूर्वजों का शस्त्र वो अपने गांव ले जाता है। सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। बहरा समुंदर में फिर से उतरने का डिसीजन लेता है। वो मुर्गा और डीएसपी तुलसी को बुलाकर ये बताता है, लेकिन मुर्गा डर कर मना कर देता है। वो कहता है पहले देवरा को हमेशा के लिए हटाने के बाद ही वो उन्हें काम और पैसा देगा। फिर एक दिन बहरा के गांव के लड़के वीरा की बहन को छेड़ देते हैं और उसे पता लगते ही वो लड़कों को बहुत बुरी तरह मारता है। फिर बहरा अपने ही गांव के उन्हीं में से एक लड़के को जान से मार देता है, जिसके बाद गांव में ये खबर फैल जाती है कि वीरा के मारने से एक की जान चली गई। तब वो सीधा बहरा के गांव जाता है ताकि वो बहरा से माफी मांग सके, लेकिन बहरा उसे कहता है कि वो तभी उसे माफ करेगा जब वो उसके लिए काम करेगा। बहरा अपने लड़कों के साथ देवरा का बेटा वीरा को भी भेजता है समुंदर पे जहाज से माल चुराने, लेकिन बहरा ने वीरा से पहले ही कह दिया कि उसका पिता अगर दिखे तो उसे देवरा को मारना पड़ेगा। अब इन सब के बाद जब वो लोग समुंदर में इलीगली कंसाइनमेंट उतारने लगते हैं, तब नाव पे कोई उन पर हमला करता है और उनको एक एक करके पानी के अंदर खींचकर मार रहा होता है। इसी के बीच पता चलता है जब वो बूढ़ा सिंगप्पा देवरा की पत्नी को बताता है कि देवरा उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने कहा था कि वो गांव से दूर रहकर गांव की सुरक्षा करेगा, और इतने सालों से समुद्र की रक्षा करने वाला देवरा नहीं उसका बेटा वीरा है, और अब वो समुद्र में मौत का तांडव चला रहा होता है। वीरा उन लाशों को नाव में डालकर समुद्र किनारे उसी जगह लाता है जहां देवरा मरा था, और वहां वो बूढ़ा सिंगप्पा से मिलता है। वीरा ने देवरा के किस्से को जिंदा रखा ताकि चारों गांव में डर बना रहे और कोई भी गलत करने से पहले एक बार देवरा को याद कर ले। फिर वीरा सिंगप्पा को एक चाकू देता है और उसे मारने को कहता है ताकि गांव के लोग कुछ गलत करने से पहले याद रखे कि देवरा ने अपने बेटे को भी मार दिया क्योंकि वो भी गलत काम कर रहा था। सिंगप्पा के मना करने पे वीरा खुद को अपने आप ही चाकू मार लेता है। अब सवाल ये उठता है कि 12 साल पहले तो देवरा ने सबको मार दिया था जिसने भी उस पे हमला किया था, फिर उसकी मौत कैसे हुई? फिर एंडिंग में ये दिखाया जाता है कि देवरा का बेटा वीरा जब छोटा था उसके हाथों में चाकू होता है और वही चाकू देवरे के सीने के अंदर घुसा हुआ होता है। यहाँ मूवी पर एक सस्पेंस क्रिएट करना चाहते हैं कि क्या वीरा ने अपने पिता देवरा को सच में मार दिया? अगर हाँ तो क्यों? अगर ना तो फिर मारा किसने देवरा को? तो देवरा पार्ट 1 की कहानी इसी के साथ खत्म होती है। प्लीज मेरे इस नए चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। तो फिर चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी।